कहते हैं भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए। यानी आबादी ही नहीं घटी, हमारी खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया गया। ये आबादी जो कम हुई, आक्रांताओं ने ही मारा नहीं, बल्कि भूख से मरे। विदेशी आक्रांताओं के कारण हिंदुओं की संख्या में कमी आ गई। अच्छा, सही बात। अभी तो आक्रमण विदेशों का हो ही रहा है। मुगल वगैरह जिससे आए। अरे भाई, वो इतिहास की बात हो गई, आज की बात करो। आप केवल इतिहास के विद्यार्थी हो जाएंगे तो बाकी विषय कौन पढ़ेगा? अब ये समस्या है कि ये लोग केवल इतिहास के विद्यार्थी हो गए हैं और मुगल काल पर ही इनकी दृष्टि टिक गई। और भी तो काल है। और फिर सबसे बड़ी चीज होती है, इतिहास तो वर्तमान को सुधारने के लिए पढ़ा जाता है। इतिहास पढ़ के वर्तमान बिगाड़ा नहीं जाता है। तो हम इतिहास इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमारा वर्तमान बिगड़ जाए। हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि उससे सीख लेकर के वर्तमान को सुधार सकें। अब ये इतिहास में ही अटक गए हैं कि हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। आज क्या हो रहा है? आज आप मुख्यमंत्री हैं और आप ही के समर्थक एक महाराज कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन गया है। तो आपके राज्य में आपका प्रदेश मिनी पाकिस्तान कैसे बन रहा है? इस बारे में जवाब दीजिए। इसका जवाब नहीं देंगे, जबकि सवाल उन्हीं के खास महात्मा ने उठाया है। तो इसका तो जवाब उनको देना चाहिए था ना कि नहीं महाराज, आप कैसे ऐसा कह रहे हैं, मिनी पाकिस्तान नहीं बना। लेकिन कह नहीं पाए। इसका मतलब है कि इनके राज्य में मिनी पाकिस्तान बन रहा है। 6 साल से तो ये बात नहीं आई, अब आई है। 6 साल राज करने के बाद ये बात कोई अगर महात्मा कह रहा है तो विचार करना पड़ेगा कि क्यों कह रहा है। क्या कहा जा सकता है कि भाजपा गवर्नमेंट जो है सनातन संरक्षण में काम नहीं कर रही? देखिए, सनातन संरक्षण का कोई एक काम अगर हमको गिनाइए। हम लोग जब ये गवर्नमेंट आई तो हम लोग लाने वालों में से थे, ठीक है। चाहते थे कि ये आ जाए, फिर आ गई, फिर हम लोगों ने खुशी मनाई, फिर हमने पूरे कार्यकाल इनकी प्रतीक्षा की, फिर दूसरे कार्यकाल भी प्रतीक्षा की, अब तीसरे कार्यकाल में आज आपसे हमारी बातचीत हो रही है। 2 कार्यकाल में दूसरे कार्यकाल के अंत से हम लोगों ने बात शुरू की। उसके पहले आप दिखाइए इनके विरोध में हमारे कोई भी एक बात नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग आशा कर रहे थे, अपेक्षा कर रहे थे कि ये सनातन धर्म के लिए कुछ करेंगे। लेकिन कहाँ किया? कोई एक काम बता दीजिए। ये खुद भी नहीं गिना सकेंगे अगर इनसे पूछ लिया जाए। ठीक। तो आपने कहा कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं। भाई, जो कहा वो किया है। बताओ क्या उन्होंने कहा था कि गौ हत्या से हमारा दिल तड़पता है, तुम्हारा तड़पता है कि नहीं तड़पता है? और उसके बाद अब तड़प रहा है कि नहीं तड़प रहा है? आप बताओ, तड़पता हुआ कभी दिख रहा है? आप लोग तो वीडियो खींच लेते हो। जब उनकी माँ को किसी ने गाली दी तो वो रो रहे थे, आप लोगों ने तो वीडियो बना लिया था। लेकिन गाय के लिए तड़पते हुए का कोई वीडियो है उनका आप लोगों के पास? नहीं है। इसका मतलब नहीं तड़प रहे हैं। तड़पते तो अच्छा लगता है हम लोगों को। कोई भी जो तड़पेगा गाय के लिए, हम लोगों को अच्छा लगेगा कि हमारी माँ के लिए ये भी तड़प रहा है, ये भी हमारा भाई है, जैसे हम हैं वैसा ही ये भी है। लेकिन जब हम तड़प रहे हैं गाय के लिए और वो नहीं तड़प रहा है, इसका मतलब वो हमारे जैसा नहीं है, वो हमसे अलग है। यही देखिए, संवेदनाओं से ही तो पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो उनके द्वारा गौ माता की जो उपेक्षा की गई, बाकी भी जो धार्मिक विषय हैं उनकी भी उपेक्षा की गई। तो इससे पता चलता है कि हम उनके बारे में जो सोचते थे असल में वो नहीं है। वो चाय वाला ही रह गए, गाय वाला नहीं बन पाए। ठीक।